टीएमएस प्रोवाइडर। टीएमएस प्रोवाइडर जब क्लिक करोगे तो फर्स्ट वाला लिंक आएगा provider.nha.gov.in। जब इस पर क्लिक करोगे तुम्हारा आईडी पासवर्ड बना रहेगा तभी लॉगिन होगा। आईडी पासवर्ड बनाने के लिए भी बता देंगे कैसे बनेगा। पहले अगर आईडी नहीं बना है, अगर आईडी बनाना है, ये साइन अप दिख रहा है, साइन अप क्लिक करोगे। साइन अप पर क्लिक करने के बाद ऐसा इंटरफेस दिखेगा, यूजर मैनेजमेंट पोर्टल। इसमें कैप्चर डालोगे, आधार नंबर डालोगे, उसको KYC करोगे, उसको सबमिट होगा, फिर नेक्स्ट पेज खुलेगा। इसका हम तुमको बाद में बताएंगे, पहले लॉगिन को बताते हैं कि लॉगिन कैसे होता है। लॉगिन वाले सेक्शन पे जाओगे, पहले कैप्चर फिल करोगे। कैप्चर फिल करोगे, उसके मोबाइल नंबर डालोगे, रजिस्टर मोबाइल नंबर, रजिस्टर मोबाइल नंबर, रजिस्टर उस पर फिर OTP जाएगा। कभी कभी नहीं रहता है कैप्चर। वेरीफाई करने के बाद OTP आएगा फोन पे। OTP आ गया, अभी वाला में OTP फिल करना है 249944। OTP फिल करने के स्क्रीन पे देखो, स्क्रीन पे OTP फिल करने के बाद कैप्चर फिर से फिल करोगे। कैप्चर फिल करने के बाद उसको लॉगिन करोगे। लॉगिन करने के बाद तुमको ये दिखेगा कि हॉस्पिटल दिख रहा है, कुमार हेल्थ केयर। यहाँ पे कुमार हेल्थ केयर दिख रहा है, 3 नंबर में CHC दिख रहा है। मतलब इसको लॉगिन करने के लिए मेरे पास 3 गो आईडी है। टीएमएस प्रोवाइडर लॉगिन करने के लिए मेरे पास 3 गो आईडी है, पर तीनों का तीनों अप्रूवल है। ये मेरा कार्ड क्रिएशन एजेंसी है, जिसके कारण पंजीकृत 2 से हॉस्पिटल में काम होता है। देख लिए, यहाँ से एडरोल कर सकते हो। दूसरा भी हॉस्पिटल में अगर रजिस्टर करना होगा, एडरोल पे जाओगे, सेम फील्ड डालोगे, फिर एडमिन कोड डालोगे, उसके बाद लॉगिन होगा। लॉग आउट करो, कि तुम्हारा UMP हो गया। कहाँ से बनेगा, इस आईडी बनने वाला था ना, कि कहाँ से होगा, तुमको आयुष्मान लॉगिन करना है। अब प्रोवाइडर पे जाओगे, ये दोनों एक है, PMJY UMP। PMJY प्रोवाइडर, ये TMS प्रोवाइडर हो गया, ट्रांजेक्शन मैनेजमेंट सिस्टम प्रोवाइडर। TMS प्रोवाइडर होगा, ये हो गया UMP, यूजर मैनेजमेंट पोर्टल। यहाँ से यूजर क्रिएट होगा। तो हॉस्पिटल का जो मेन आईडी होगा, यहाँ से बनने का एडमिन कोड आता है, तो मेन आईडी में एडमिन कोड रहेगा। वो एडमिन कोड फिल करने के बाद तुमको वहाँ से मेन आईडी फिर से लॉगिन करना होगा, उसके बाद फिर वहाँ से अप्रूवल करना होगा। तो खैर बाद में हम बताएंगे, पहले लॉगिन बता रहे हैं। अब इस पर कैप्चर डालोगे, फिर फिल करने के बाद मोबाइल नंबर, तो फिर OTP आएगा। OTP आ गया 336311। उसके बाद फिर से कैप्चर डालोगे। कैप्चर डालने के बाद लॉगिन करोगे। अब तुम्हारा हॉस्पिटल का खुल गया। यहाँ कुमार हेल्थ केयर लिख रहा है, हॉस्पिटल का नाम हाइलाइट कर रहे हैं, देखो हॉस्पिटल का नाम लिख रहा है, यहाँ मेरा नाम लिख रहा है। UMP हॉस्पिटल का है? नहीं, UMP ना है, ये है TMS प्रोवाइडर। जहाँ से तुमको पेशेंट को रजिस्ट्रेशन करना होगा, पीरियड करना होगा, डिस्चार्ज करना होगा, क्लेम सबमिट करना होगा, क्लेम क्वायरी देना होगा, तो सब यही से होगा, यही पोर्टल से होगा। यही मेन पोर्टल। हाँ,
काम तुमको इसी पोर्टल पे करना होगा, बाकी सब पोर्टल पे थोड़ा बहुत करना रहता है कभी कभी, जैसे एडमिन जोड़ना हो, आयुष्मान मित्र जोड़ना हो या डॉक्टर जोड़ना हो, तब बाकी हेम या वगैरह पे जाओगे तुम। पहले तुमको हॉस्पिटल का नाम दिखेगा यहाँ आयुष्मान मित्र PMAM है, यहाँ 3 गो आता है, मेडिको आता है, जो डॉक्टर रहेंगे वो अपना डालेंगे, डॉक्टर तो एक ही डालेंगे। अरे उसमें ऑप्शन क्या दिखता है वो हम लोग को दिखा देंगे, कोई काम नहीं। जब ये तुम्हारा हॉस्पिटल का आईडी जब लॉगिन हो जाएगा तब तुमको फर्स्ट में जानते हो क्या करना है, न्यू पेशेंट दिख रहा है यहाँ, इस पे क्लिक करोगे। जब तुम इस पे क्लिक करोगे तो तुमको यहाँ सर्च करने का ऑप्शन आएगा, आयुष्मान कार्ड का नंबर, आयुष्मान देखो पहले क्या लिखा है, सर्च बाई आयुष्मान आईडी या आभा आईडी या आधार नंबर या बेन आईडी। जरूरी नहीं है कि पेशेंट का आयुष्मानी नंबर सर्च करोगे, उसके पास अगर आभा कार्ड है तो आभा नंबर भी इसमें डालोगे तो दिखा देगा, आधार नंबर है तो आधार नंबर भी डालोगे तो दिखा देगा, बेन आईडी है अगर बेन आईडी भी डालोगे तो उससे भी पेशेंट का डाटा आएगा। हम तुमको अपना आधार नंबर से ही दिखा रहे हैं, देखो नहीं है, नहीं होनी। आधार नंबर हो गया। हाँ। अब इसको सर्च करेंगे, सर्च करेंगे तो आ गया मेरा, हाँ। हिमेश कुमार आ गया। अब इसको हम वेरीफाई करेंगे, वेरीफाई करने के लिए 3 गो ऑप्शन चाहिए, या तो फिंगरप्रिंट हो या आईरिक्स हो, आँख वाला एगो आता है आईरिक्स, जैसे फिंगर वाला मशीन आता है ना, सेम वैसे ही आँख वाला एगो मशीन आता है, या तुम उससे कर सकते हो या आईरिक्स से कर सकते हो या फेस ऑथेंटिकेशन। तो फेस वाला समझो कि मतलब प्रॉपर तरह से वर्क कर भी नहीं करता है, इसको तुम हटा दो, फेस वाला तुम हटा दो। आईरिक्स है तो आईरिक्स से कोशिश करना कि कम करे, आईरिक्स मतलब जिसका पेशेंट का फिंगर ना उठाएगा उसी को आप तुमको आईरिक्स करना है। तो मतलब ये बूढ़ा पेशेंट हो गया या जिसका मतलब हाथ का एथिक मतलब रगड़ा गया है रेशा, उसके लिए है, तुमको फिंगरप्रिंट देना है, फिंगरप्रिंट पे क्लिक करोगे उसके बाद पेशेंट का फिंगर लोगे, हम तुमको फिंगर लेके बताते हैं। देखो फिंगर वाले पे क्लिक करोगे, क्लिक करने के बाद तुमको इंटरफेस दिखेगा, फर्स्ट टाइम रहेगा तुम्हारा तो हिंदी और इंग्लिश दोनों में, तुम इसको आराम से पहले पढ़ लेना, इसमें क्या क्या दे रहा है, क्या क्या दे रहा है इसको आराम से पढ़ लेना। पढ़ने के बाद टिक आउट करना, टिक आउट करने के बाद अलाउ करना, अलाउ करने के बाद तुम्हारा फिंगर वाला जो होगा डिवाइस उस पर लाइट जलेगा, देखिए लाइट जल रहा है, इसमें फिंगर रखोगे, पेशेंट से बोलना फिंगर रखने के लिए, लाइट जलने से पहले ही पेशेंट से फिंगर रख लेना है। जब फिंगर वो रखले रहेगा तो इजी रहेगा, लाइट जलेगा और बुझ जाएगा, फिर बाद में फिंगर नहीं ले पाएगा। कैप्चर सक्सेसफुल हो गया, अब तुमको एक कैप्चर डालना है, लाइट जलने से पहले फिंगर, हाँ क्लिक करने से पहले बोलना कि आप फिंगर रखिए, फिंगर जब पेशेंट रख देगा उसको तुम क्लिक करना, वो लाइट जलवे करेगा, ऐसा थोड़ा है कि लाइट नहीं जलेगा, लाइट जलेगा। उसके बाद फिंगर लेने के बाद यहाँ सक्सेसफुल का पॉपअप खुलेगा, उसके बाद तुमको कैप्चर भरना है, कैप्चर भरने के बाद कुछ ऐसा इंटरफेस खुलेगा, ऑटोमेटिक है, उसके बाद कुछ करना नहीं है, तुमको कम्युनिकेटिव एड्रेस जो है इस पे आपको क्लिक करना है, हाँ करेंट, कोई पेशेंट का रहता है कि आधार पे मतलब कहीं और का एड्रेस है या अभी कहीं और रह रहा है, हमको उससे कोई मतलब ना है, जो उसके आधार पे एड्रेस रहेगा उसी को हम टिक आउट करेंगे, उससे गांव पूछेंगे गांव कहाँ है, गांव उसका लिखेंगे, उसका आधार पे जो गांव होगा आधार लेके लिख देना, या पूछ भी सकते हो, पेशेंट बता देगा,
अब मोबाइल नंबर यहाँ है। पेशेंट का हाँ, पेशेंट का जो रजिस्टर इसमें मोबाइल नंबर होगा वो तो ऑटोमेटिक आ गया। यहाँ भी दिखेगा, यहाँ यहाँ। ऑटोमेटिक दिखेगा। हम्म। तुमको यहाँ के क्लिक करना है। अगर वो आधार कार्ड पे ये नंबर नहीं हुआ तो नहीं होगा तो फिल करना है या जोड़ना है, हाँ उसका हम बताएंगे। तो देखो ये लिख रहा है ऑपरेटर मोबाइल नंबर कैन नॉट बी रजिस्टर्ड पेशेंट। हम्म, मतलब ये मेरा जो नंबर है ये ऑपरेटर वाला है, इसका इस्तेमाल में हम खुद है, मेरा नंबर इस पे नहीं लेगा। मेरा इस ले लो तुम अपना नंबर बताओ। 6294 6294 08 08 8 08 955 955 4 4। उसके बाद आप वेरीफाई करना है, वेरीफाई करोगे तो ओटीपी जाएगा। देखो ओटीपी गया, ओटीपी बताओ। 2349 234944। उसके बाद वेरीफाई ओटीपी करोगे, वेरीफाई हो गया। उसके बाद टिक आउट करोगे, टिक आउट करने के बाद देखो इसमें कहीं मिस हो रहा है, इसी वजह से रजिस्टर नहीं दिखा रहा है। इसमें क्या हो रहा है, तो यहाँ जो आपको यहाँ कोई भी अदर अक्षर नहीं लिखना है, जैसे डॉट लगा दिए, स्टार लगा दिए या कुछ भी नहीं लिखना। इसको आप बैक कर दीजिएगा। स्पेस रह सकता है कैपिटल लेटर में, एड्रेस रहता है, ना भी रह सकता है, कोई दिक्कत ना है, जरूरी ना है कि रह भी सकता है। एसकी स्टार मार्क करना है, स्टार मार्क का मतलब 3 गो है, पिन कोड, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट और विलेज, बस यही 3 गो हमको मतलब भरना है। यहाँ से हम डैश हटा दिए जो था, कॉमा, कॉमा को हटाने के बाद रजिस्टर का ऑप्शन खुल गया। अब इसको हम रजिस्टर कर लेंगे। रजिस्टर करने के बाद आपको इसका प्रूफ दिखेगा, तो आपको ओके कर लेना है। ओके होने के बाद देखो यहाँ से जाएगा। अभी चेक पेंडिंग कर रहा है, एलिजिबिलिटी यहाँ से एक बार रिफ्रेश करना, खुल गया। यहाँ तुमको डेट दिखाएगा, रजिस्ट्रेशन आईडी। अब वाला में रजिस्ट्रेशन आईडी हो गया है कि किस तारीख को बुक किए हो, ये मालूम चल जाएगा, जैसे 27 ये हुआ बुक। हाँ ये बुक हो गया। अब तुमको बुक होने के बाद तुमको क्या क्या दिखाएगा, नाम दिखाएगा, PMGID दिखाएगा या रजिस्ट्रेशन आईडी। तुमको दोनों में से कोनो एगो लिखना है। अगर रजिस्टर जब तुम मेंटेन करोगे तो या तो प्रोग्राम आईडी लिखो PMGY या तो रजिस्ट्रेशन आइडिया का कार्ड पे भी है। हाँ कार्ड पे भी रहता है, अभिनंदन निकलेगा उस पर भी यही रहेगा। तो तुम दोनों में से कोनो एगो, कि एगो से ही सर्च करोगे। यहाँ सर्च करने के लिए ऑप्शन है, या तो PMJY हो या प्रोग्राम आईडी या तो रजिस्ट्रेशन आईडी, बस यही दो से सर्च हो सकता है। तो रजिस्टर जब मेंटेन करना तो रजिस्टर में नाम, PMJID, डेट, पैकेज कौन सा बुक करे तुमको पता रहबे करेगा। पैकेज कैसे बुक करो? पैकेज इसमें डाले हो ना, रजिस्टर में डाले हो ना पैकेज, अभिनंदन प्रोसेस, तो वही पैकेज तुमको डालना है। तुमको रजिस्ट्रेशन का हम प्रोसेस बताए हैं, ये हुआ रजिस्ट्रेशन। हाँ पेशेंट को कैसे तुम रजिस्ट्रेशन करोगे, कंप्लीट रजिस्ट्रेशन होगा। हाँ तुमको ऐसे ऐसे करना है रजिस्ट्रेशन। अब तुमको हम बताएंगे प्रीऑथ कैसे करना है। जैसे यहाँ प्रीऑथराइजेशन कुछ सबमिट दिखा रहा है, क्या क्या करना, ई पेशेंट रजिस्ट्रेशन हो गया। टोटल मेरे पास 40 रजिस्ट्रेशन है। अब हम प्रीऑथ करेंगे, मतलब इसको पैकेज डालेंगे कि कौन सा ऑपरेशन करना है हमको, कौन सा ऑपरेशन करना है, उसके बाद कल ही ऑपरेशन होगा। अगर यहाँ से हम बुक प्रीऑथ नहीं करेंगे, मतलब ट्रीटमेंट प्लान, इसका जो प्रीऑथ ही कहा जाता है, ये स्टेप का नाम ही प्रीऑथराइजेशन है। तो हम इसको प्रीऑथ करेंगे या बुकिंग करेंगे, जैसे भी मत कर सकते हो, कोई दिक्कत ना है, मतलब अपने समझने के ऊपर है। तुम बुकिंग करोगे तो यहाँ जो प्रीऑथराइजेशन पेंडिंग दिख रहा है, यहाँ एगो करोगे तो एक दिखाएगा, दो को करोगे तो दो दिखाएगा, तीन बुकिंग वाला यहाँ दिखाएगा सबमिट तुम कितना किए हो पेशेंट पीरियड। अब प्रीऑथराइजेशन पेंडिंग मतलब तुमको पीरियड करना है, पैकेजिंग डालोगे ऑपरेशन के लिए, प्लान आगे बढ़ोगे तो तुमको यहाँ पेंडिंग दिखाएगा।
पेंडिंग जितना अगर अभी तुम करोगे तभी इसमें चल जाएगा पेंडिंग में। तो पेंडिंग में जाएगा तो कम से कम 4 घंटा, 6 घंटा, 8 घंटा, 10 घंटा हर एक पैकेज के हिसाब से। जैसे गॉल ब्लैडर है तो तुम सब अपलोड कर दिए तो उसको यहाँ से अप्रूवल फिर आएगा, तब तक पेंडिंग में रहेगा। जब पेंडिंग में से तुम्हारा अंडर ट्रीटमेंट में चला जाए, अंडर ट्रीटमेंट जब जाएगा तो जो नंबर इस पर OTP गया है नंबर पर फिर मैसेज आएगा कि हमारा इतना का पेमेंट कट गया है। पेशेंट के पास जाएगा कि मेरा अब अंडर ट्रीटमेंट पेशेंट चला गया है, अब ऑपरेशन होगा। जब तुमको पेंडिंग से अंडर ट्रीटमेंट में जाएगा तब तुमको सर्जरी स्टार्ट करना है। 2 4 10 गो 20 गो केस जब कर लोगे तो तुमको कॉन्फिडेंस हो जाएगा कि हमको कब मतलब बुकिंग कर रहे हैं, रजिस्ट्रेशन करने का कब बुकिंग कर रहे हैं, तो कई घंटा के बाद मतलब हमको अप्रूवल मिल जा रहा है। एक पैकेज देख लोगे एक एक को करके तुमको अप्रूवल आ जाएगा। यहाँ जब अंडर ट्रीटमेंट आएगा तभी तुमको ऑपरेशन करवाना है। ये नहीं कि बुकिंग कर दिए उसके बाद ऑपरेशन में चला गया, नहीं। जब तक आपको मतलब अप्रूवल मिला नहीं था ऑपरेशन कैसे किए, बात उठ सकता है। कैसे सब में जियो टैग फोटो चाहिए, फोटो पे टाइमिंग सब रहता है, दिखाएगा कि आपका जब तक अप्रूवल मिला ही नहीं तब ऑपरेशन किए के। फोटो डालिएगा तो फंस जाइएगा। ये हो गया तुम्हारा बुकिंग का। अब तुमको हम बताते हैं पैकेज इसमें कैसे भरना है।